Hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? This video is to guide all my friends, all my students who are going to appear for the upcoming November 23 examinations. There are a lot of questions and concerns in the mind of the students who are going to appear for the November 23 examinations. जैसे कि सर प्रिपरेशन कैसे करें? जैसे कि सर नवंबर 23 अपना लास्ट अटेम्प्ट है अंडर द करंट स्कीम ऑफ थिंग्स एंड मई 24 ऑनवर्ड्स न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा। तो अगर नवंबर 23 को एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो मई 24 ऑनवर्ड्स क्या होगा? क्या अपनी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी? सर अपने को भी क्लासेस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कहीं अपनी कोचिंग्स वेस्ट ना हो? जो सब्जेक्ट्स रिमूव होने वाले हैं सर सिलेबस से, जैसे कि लॉ रिमूव होने वाला है, SCEMP रिमूव होने वाला है, तो सर क्या इन सब्जेक्ट की क्लासेस अपने को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये सारी बातें हैं जो आपके माइंड में इस वक्त है, ठीक है? तो कोशिश करूंगा ये सारा डिलेमा आपको रिजॉल्व करा सकूं विया दिस वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, और यार लाइक करने में कंजूसी को करते हो यार, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। तुम वीडियो को लाइक करते हो तो अपने को इनिशिएटिव मिलता है, अपने को एक बूस्टर मिलता है यार। अपने को क्या करना है सर? और मेहनत करके और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाने हैं। तो देखना, ये बात तो बिल्कुल सही है यार कि नवंबर 23 इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट अंडर द करंट स्कीम एंड मई 24 ऑनवर्ड्स न्यू सिलेबस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। तो पहला सवाल बच्चों के मन में ये आता है कि सर नवंबर 23 अटेम्प्ट क्या स्किप कर दें, क्या सीधा सीधी मई 24 में एग्जाम्स दें? तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल ना करना, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। हर अटेम्प्ट अपने लिए प्रीशियस है, हर अटेम्प्ट अपने लिए बहुमूल्य है। एवरेज 6 मंथ्स इज प्रीशियस फॉर ए CS स्टूडेंट। तो ये सोचकर कि यार ये इस पार्टिकुलर सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, मई 24 ऑनवर्ड्स न्यू सिलेबस आने वाला है, ये पार्टिकुलर चीज को सोचकर सर अटेम्प्ट को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत कर लेना। ये ख्याल अगर आ रहा है तो सर आपके दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना? दूसरी चीज कि सर हाउ टू गो अबाउट प्रिपरेशंस, व्हाट इफ वी डोंट क्लियर नवंबर 23 एग्जाम्स, शुड वी टेक द क्लासेस एंड शुड वी टेक स्पेशली द लॉ एंड SCEMP क्लासेस? तो सर हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशंस, अपने प्रिपरेशंस का कैसे करें? तो भाई देखो, सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा सर सेल्फ असेसमेंट। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट। यू हैव टू डू सेल्फ असेसमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ असेसमेंट के अंदर आप क्या करोगे सर? तो सेल्फ असेसमेंट के अंदर आप एसेस करोगे यार कितने सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को फर्स्ट ग्रुप देना है, मेरे को सेकंड ग्रुप देना है, मेरे को बोथ ग्रुप्स देने हैं, क्या देना है? अब जितना सब्जेक्ट का एग्जाम मेरे को देना है तो अकॉर्डिंगली मैं कितनों की क्लासेस ले चुका हूं, कितनों का क्लासेस पेंडिंग है। अब जितनों का क्लासेस पेंडिंग है तो भाई उसका तो क्लासेस लगाना है अपने को। शॉर्ट टर्म एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लगाना, कोई भी डिटेल्ड क्लास अभी मत लगाना, एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है? जो भी फास्ट ट्रैक कोर्स वगैरह होता है वो लगाना एंड सेल्फ स्टडी कर लेना, काम चल जाएगा। अब जो जो क्लासेस हो चुकी हैं उसमें अपने को ये देखना है कि सर जो क्लासेस हो चुकी हैं अब उससे काम चल जाएगा, अब मैं सेल्फ स्टडी करूं तो काम चल जाएगा, या फिर जो क्लासेस वगैरह मैंने ली थी वो अब मैं भूल चुका हूं, मेरे दिमाग से इरेज हो चुका और मेरे को कुछ शॉर्ट टर्म रिविजनरी कोर्सेज वगैरह की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है आपको जरूरत है तो आप लें, और अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, जो कोचिंग्स आपने ली है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी में फोकस करें, उसके अलावा किसी चीज में फोकस ना करें, ठीक है? अब सर सवाल ये उठता है कि क्लासेस लें तो ले क्यों? अगर हम क्लासेस लें तो ले क्यों? अगर नवंबर 23 एग्जाम्स हमारा क्लियर नहीं हुआ तो सर हमारी क्लासेस तो वेस्ट हो जाएंगी। तो भाई एक चीज आपको बता दूं, ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में जो नया सिलेबस आएगा मई 24 ऑनवर्ड से, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जैसे FR की अगर हम लोग बात करें तो यार कुल 20-25 मार्क्स के टॉपिक का चेंजेस है। एसपम की अगर हम लोग बात करें तो 2 या 3 टॉपिक का चेंजेस है। ऑडिट की हम लोग बात करें तो कुल 3 या 4 टॉपिक का चेंजेस है, कुछ माइनर चेंजेस रहेगा। यस, लॉ की हम लोग बात करें तो लॉ इज गोइंग टू गेट रिमूव्ड, SCEMP is going to get removed, DT is almost going to remain the same, IDT is almost going to remain the same। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर चेंजेस हैं। सिलेबस में जो चेंजेस है वो 15-20% ही है। खाली डिफरेंस ये आएगा कि मई 24 ऑनवर्ड्स ना MCQs पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो मई 24 ऑनवर्ड्स MCQs पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जो भी सिर्फ ऑडिट लॉ के लिए पूछा जाता है। तो बस ये डिफरेंस आएगा। तो अभी से आप जो प्रिपरेशन करो थोड़ा अच्छे से करो कि भाई ठीक है यार, आगे भी चल के अपने को क्या है वो प्रिपरेशन काम आनी है, क्योंकि एक डिफरेंस MCQs का है और एक डिफरेंस 15-20% सिलेबस चेंजेस का है। तो भाई आप खाली इतना ध्यान रख लो यार कि ठीक है, जो 15-20% सिलेबस चेंज आएगा, वैसे तो हर टीचर कोशिश कर रहा है कि उस 50-20% सिलेबस चेंज को अभी से इंक्लूड करके रख ले आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर, एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर। बट आपका जो एग्जाम है नवंबर 23 है, तो फिलहाल आप उस 15-20% चेंजेस के हिसाब के बारे में ना सोचें।
अभी करंटली आपका जो सिलेबस है आप उस हिसाब से तैयारी करें। अगर भगवान ना करे एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो भाई आपका जो फैकल्टी है, आपके जो टीचर्स हैं, वो डेफिनेटली आपको वो 15-20% चेंजेस प्रोवाइड करेंगे। तो यू विल गेट दैट असिस्टेंस, है ना। आज के टाइम पे हर टीचर फ्लेक्सिबल है, हर टीचर आपको चेंजेस प्रोवाइड करेगा। आपने जहां से भी कोचिंग्स ले रखी है, आई एम श्योर कि आपको हर टीचर चेंजेस प्रोवाइड करेगा। कुछ सम में भी विद चार्जेस, सम में भी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट चेंजेस आपको हर कोई प्रोवाइड करने वाला है। मैं अपनी बात करूं तो भाई ऑडिट के अंदर आपको चाहिए तो पूरा का पूरा नया बैच देखना है तो पूरा का पूरा नया बैच भी आप फ्री में देख पाओगे। आपको चाहिए कि आपको सिर्फ चेंजेस वाला पार्ट अलग से चाहिए तो चेंजेस वाला पार्ट भी आपको अलग से मिल जाएगा। बोथ द ऑप्शंस विल बी केप्ट अवेलेबल। तो चेंजेस बहुत मेजर नहीं है, 15-20% सिलेबस में ही चेंज है। तो आराम से आप बिना मई 24 की चिंता किए नवंबर 23 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर भगवान ना करे क्लियर ना हो तो उतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आना। आपको दोबारा से पूरे सब्जेक्ट की कोचिंग्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज वाले वीडियोस देखकर आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है जी, तो आपको उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है सर लॉ का क्या करें, एससीएमपी का क्या करें। चलो ठीक है, एफआर इज गोइंग टू रिमेन, नवंबर 23 में भी रहेगा, एफआर में 24 में भी रहेगा। एसएफएम इज गोइंग टू रिमेन, ऑडिट इज गोइंग टू रिमेन, डीटीआईडीटी इज गोइंग टू रिमेन। तो ठीक है सर, हमने उसकी क्लासेस वगैरह ले ली, तो अगर भगवान ना करें और एग्जाम क्लियर ना भी हो तो अगले अटेम्प्ट में अपना काम आ जाएगा सेम क्लासेस, खाली 15-20% सिलेबस में डिफरेंसेस है। बट सर जो लॉ का क्लासेस ले रहे हैं उसका क्या, जो एससीएमपी का क्लासेस ले रहे हैं उसका क्या, वो तो अपना वेस्ट हो जाएगा। तो भाई अपने को ना अपना कुछ भी वेस्ट नहीं होता, याद रखिए, अपना कुछ भी वेस्ट नहीं होता। मैं तो एक ही चीज एडवाइस करूंगा, फिलहाल आप सिर्फ नवंबर 23 का सोचो। आप फिलहाल मई 24 का मत सोचो, फिलहाल आगे का मत सोचो, आप फिलहाल सिर्फ नवंबर 23 का सोचो। और नवंबर 23 में एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको जो करना है, आप फिलहाल सिर्फ उस चीज का सोचो। तो जस्ट थिंक अबाउट नवंबर 23, एवरी अटेम्प्ट इज वेरी वेरी प्रीशियस। अभी नवंबर 23 में तुम्हारे सिलेबस में लॉ है ना, अभी नवंबर 23 में तुम्हारे सिलेबस में एससीएमपी है ना, तो भाई तुम एक बार मई 24 का मत सोचो, तुम इस अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम्स को क्लियर करने का सोचो और तुम्हारे एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो यस, अगर आपको नीड लगती है लॉ के क्लासेस की, अगर आपको नीड लगती है एससीएमपी की क्लासेस की, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए विदाउट थिंकिंग अबाउट द मई 24 एग्जामिनेशन। सिलेबस से हट भी गया, आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ, तो भाई आपका नॉलेज एनहेंसमेंट होगा जो आगे चल के सीए बनने के बाद आपके काम आने वाला है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए वेस्ट। तो आप इस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि वो वेस्ट होगा, ठीक है ना। जो फीस आप इंकर करते हो कोचिंग के लिए वो बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही नॉमिनल होता है कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ योर डिग्री, कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ योर अटेम्प्ट। तो आप इस चीज के बारे में अभी ना सोचें कि भैया मई 24 में क्या होगा। नवंबर 23 अभी तुम्हारा अटेम्प्ट है ना, नवंबर 23 के बारे में सोचो कि नवंबर 23 में टोटली कितने सब्जेक्ट्स हैं, किसकी तैयारी के लिए मेरे को कोचिंग्स की जरूरत है और किसकी तैयारी के लिए मेरे को कोचिंग्स की जरूरत नहीं है। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मई 24 में है नहीं है, आप अभी नवंबर 23 के बारे में सोचो और अपनी तैयारी में लग जाओ। तो भगवान ना करें अगर नवंबर 23 एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ तो लॉ एंड एससीएमपी के अलावा बाकी सारा सब्जेक्ट में आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आना। 15-20% सिलेबस में चेंजेस है और ये दो सब्जेक्ट रिमूव होगा तो ठीक है यार, आपका बर्डन ही कम होगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। दैट नॉलेज इज नॉट गोइंग टू गेट वेस्टेड। एंड कंसिडरिंग कि जो लॉ का अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है नवंबर 23 एग्जामिनेशंस, तो लॉ और इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के लिए मैं कुछ हैवी डिस्काउंट ऑफर्स भी लेकर आ रहा हूं ऑन माय क्लासेस। तो 30 से 40% तक डिस्काउंट ऑफर्स आपको लॉ क्लासेस में मिल जाएगा फॉर द नवंबर 23 एग्जामिनेशंस, कंसीडरिंग कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है जी। तो क्लासेस अगर आपको लगता है नीड है तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मई 24 से सिलेबस चेंज होगा। लॉ एंड एससीएमपी के क्लासेस की भी नीड फील होती है तो वो भी आपको लेनी चाहिए। आपको उसमें भी नहीं सोचना चाहिए कि मई 24 से ये सब्जेक्ट्स हट जाएंगे, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट अपने लिए प्रीशियस होता है। आपकी डिग्री की जो वैल्यू है वो जो नॉमिनल फीस आप इंकर करोगे उससे बहुत ज्यादा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया सर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला और जो भी चेंज आएगा हम टीचर्स आपके लिए बैठे हैं, वी आर देयर टू सपोर्ट यू एंड वी विल बी डेफिनेटली सपोर्टिंग यू एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल द चेंजेस, ठीक है जी। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से नवंबर 23 एग्जामिनेशंस के बारे में सोचें कि नवंबर 23 एग्जाम्स मेरे को कैसे क्लियर करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचें। अपने को सर क्लासेस देखनी है तो क्लासेस देखें, क्लासेस देखना कंप्लीट हो गया, अपने को रिविजन्स करनी है रिविजन्स करें, फिर अपने को टेस्ट देना है अपन टेस्ट दें, ठीक है ना। जो करना है करें, क्लासेस रिवीजन टेस्ट, ये तीन फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लो, क्लासेस रिवीजन टेस्ट। क्लासेस जब देखते हो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, या देन रिटेंशन एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, फर्स्ट स्टेप इवैल्यूएट कर लो हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर द रिटेंशन एंड टेस्ट वाला पार्ट।
And if you feel the concepts are not clear, then you can go for the classes and then you can start with retention and test वाला part. जो भी क्लासेस के लिए जाओगे, किस भी सब्जेक्ट के लिए जाओगे, याद रखना कोई बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के कोर्स के लिए मत चले जाना, क्योंकि नवंबर 23 के एग्जाम्स में ज्यादा समय नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के कोर्स के लिए जाओगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, फीस भी ज्यादा लगेगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप लो ड्यूरेशन कोर्सेज के लिए जाइए कि एक बार के लिए अपना सब कुछ ब्रश अप हो जाए और आप अपनी तैयारी क्या कर सके सर, शिद्दत से स्टार्ट कर सकें। ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, किसी भी सब्जेक्ट में मेजर चेंज नहीं है, तो अभी फिलहाल अफवाह से बचें, ओल्ड न्यू ये वो फिलहाल कुछ ना सोचें। अभी सिर्फ नवंबर 23 को एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मानकर 200% शिद्दत के साथ तैयारी करें। यही सोचें कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है नवंबर 23 में। एंड अगर ये अपना करंट स्कीम का लास्ट अटेम्प्ट है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अपना पास परसेंटेज भी उसमें अच्छा रहे और एग्जाम क्लियर करने के चांसेस भी हाई रहे। तो आपके लिए ये एक संजीवनी वाला अटेम्प्ट बन सकता है सर, कि लास्ट अटेम्प्ट है, एग्जिस्टिंग स्कीम का क्लियर कर लो। और आईसीआई भी शायद आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस इन द नवंबर 23 attempt. So there is a possibility regarding that. अभी आप कुछ भी और ना सोचो, मई 23 में एग्जाम्स कैसे आए थे सर, ऑडिट का पेपर टफ आया था, एसबीएम का पेपर टफ आया था, ये हुआ था वो हुआ था। एवरी अटेम्प्ट इज डिफरेंट, हर एक अटेम्प्ट अपने आप में अलग है। तो आप सिर्फ नवंबर 23 के एंगल से तैयारी करें, ना मई 23 को बेस मान के चलें, ना मई 24 के बारे में सोचें, बिकॉज पास्ट भी अपने लिए संक है और जो फ्यूचर है वो भी अपने लिए भी फिलहाल रेलिवेंट नहीं है। अपने लिए जो रेलिवेंट है वो सिर्फ प्रेजेंट रेलिवेंट है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर नवंबर 23 एग्जामिनेशंस। ठीक है जी। एंड ऑडिट लॉ इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D की तैयारी के लिए मेरी तरफ से 200% सपोर्ट एंड कमिटमेंट आपके पास रहने वाला है फॉर द नवंबर 23 एग्जामिनेशंस। चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो ना ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी इन माय YouTube चैनल एंड सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल। तो ये दोनों जगह पे आपको 200% सपोर्ट मिलेगा फॉर ऑल माय 3 सब्जेक्ट्स, ऑडिट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।